नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मथा टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो ये पेज है मैं इसका हेल्थ चेकअप करने वाला हूँ। इस पेज पर पॉलिसी वायोलेशन हुआ है और जो वायोलेशन हुआ है वह हट नहीं रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आज का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज के फॉलोवर्स चेक कर लेता हूं। तो दोस्तों, इसके फॉलोवर्स 288 के फॉलोवर्स यानी कि 2,88,000 फॉलोवर्स हैं। तो फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, इसकी जो पोस्ट रीच है वीकली वो 8.8 M यानी कि बहुत ही अच्छी खासी रीच है। तो इस पेज पर देखते हैं कि क्या वायोलेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम मोर पर जाकर क्लिक करेंगे पेज क्वालिटी पर। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहां ऑरेंज कलर शो हो रहा है। अगर दोस्तों यहां ग्रीन कलर आ रहा होता तो इसका मतलब ये था कि ये पेज पर कोई भी पॉलिसी वायोलेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि इस पर क्या वायोलेशन हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कंटेंट रिमूव्ड फॉर वायोलेटिंग आवर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जो इस पर वायोलेशन आया हुआ है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आया हुआ है। अब दोस्तों ये समझने वाली बात है, ये दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोस्तों आप किसी और का कंटेंट अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं और वह पर्सन कॉपीराइट क्लेम कर देता है तो आपके पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायोलेशन आ जाता है। अब दोस्तों इस पर जो वायोलेशन आया है 11 मार्च 2020 को आया है और आज जो डेट हो गई है 2 मई 2020 हो गई है। तो इस पेज के ऑनर का कहना है कि सर बहुत दिन हो गए पर इस पेज का वायोलेशन रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पेज का वायोलेशन जो रिमूव होता है वह सेल्फ रिमूव होता है। अब मैं आपको यहां पर कुछ दिखाने वाला हूं तो मैं डिटेल में ले जाता हूं। दिस कंटेंट हैज बीन रिपोर्टेड फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो पोस्ट है अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि फेसबुक ने रिमूव कर दिया है, लेकिन आपने जो टाइटल डाला है वह आपको शो होगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने किस पोस्ट पर वायोलेशन किया है। तो सिखों ने दी देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, यानी कि इन्होंने जो वीडियो अपलोड की है उस पर कॉपीराइट क्लेम आया है। तो दोस्तों इस वायोलेशन को रिमूव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसके लिए आपको वेट करना होता है, या तो फेसबुक अपने आप ही इस वायोलेशन को रिमूव कर देता है। अगर रिमूव नहीं होता है तो आपके पास एक डेट आती है आफ्टर 9 जून। आपको एक डेट दी जाती है कि इसके बाद ही यह वायोलेशन रिमूव होगा। तो इस पेज के ऑनर को 9 जून तक वेट करना होगा, तभी ये वायोलेशन रिमूव होगा। क्योंकि दोस्तों इस पर आप अपील नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूं, हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो पर। मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। क्रिएटर स्टूडियो पर जाने के बाद मोनेटाइजेशन पर आप देख सकते हैं दोस्तों रेड मार्क आ रखा है यानी कि रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। रेड यानी बहुत ज़्यादा खतरा है इस पेज पर। उसके बाद हम जाएंगे सी डिटेल्स पर। सी डिटेल्स पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन ओपन नहीं है क्योंकि दोस्तों आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
कि रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो। इसका एक ही ऑप्शन होता है, आपके पास एक मेल आती है कॉपीराइट क्लेम की और उस पर्सन की आपको मेल मिलती है, आप उनसे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि प्लीज़ आप कॉपीराइट क्लेम को हटा दीजिए। अगर वह पर्सन आपकी बात मान के कॉपीराइट क्लेम को हटा देता है तो आपका पेज फिर से मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज आपको जो डेट मिलती है उसी डेट के बाद वह वायोलेशन रिमूव होता है। तो दोस्तों इसमें एक और खतरा है, आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों सबसे जो मेन बात है इसमें, रिपीटेड वायोलेशंस कुड लीड टू योर पेज बीइंग डिलीटेड। अगर दोस्तों इस पेज पर फिर से कोई कॉपीराइट क्लेम आ गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायोलेशन आ गया, तो ये पेज डिलीट भी हो सकता है। इसलिए मैं इस पेज के ऑनर को कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट इस पेज पर अपलोड कर रखी है तो उसे तुरंत की तुरंत डिलीट कर दें। क्योंकि दोस्तों अगर इस पेज पर कोई कॉपीराइट क्लेम फिर से आ गया तो आपका पेज डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दोस्तों इस पेज पर मैं आपको एक और बात दिखाता हूं। दोस्तों सेम वायोलेशन नहीं आना चाहिए। अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेम वायोलेशन आ जाता तो ये पेज डिलीट हो जाता, लेकिन दोस्तों इस पर एक और वायोलेशन आया हुआ है, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप क्या सॉल्यूशन है उसका। दोस्तों नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं इस पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन भी आया हुआ है, यानी कि इस पेज ने शेयर कंटेंट अपने पेज पर अपलोड किया है या अनओरिजिनल या रीपर्पस्ड कंटेंट इस पेज पर अपलोड किया है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस पर अपील करने की रिक्वेस्ट बंद है, आप रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते हैं। तो मैं इस पेज को ऑनर को यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जितना भी शेयर्ड कंटेंट अपने पेज पर अपलोड किया है, यानी या रीपर्पस्ड है या अनओरिजिनल कंटेंट है, तो इस पेज से डिलीट कर दें और अपने पेज पर ओरिजिनल कंटेंट भर भर के डालें। अगर आप अपने पेज पर ओरिजिनल कंटेंट भर भर के डालेंगे तो आपका जो ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो वायोलेशन है वो 15 या 20 दिन के अंदर फेसबुक अपने आप इस वायोलेशन को रिमूव कर देगा। और जब ये वायोलेशन रिमूव हो जाएगा तो आपका एक वायोलेशन रह जाएगा और इस केस में आपका हो सकता है पेज पर इन स्ट्रीम एड्स चालू हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब पहला वायोलेशन आता है तो इसके लिए फेसबुक आपको माफ कर देता है, यानी कि आपके पेज पर येलो वायोलेशन दे देता है और इन स्ट्रीम एड्स चालू रखता है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि कोई भी और ऐसी गलती ना करे, कोई भी शेयर्ड कंटेंट अपने पेज पर यूज ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना ही ओरिजिनल कंटेंट अपने पेज पर अपलोड करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से अपने पेज को ऊपर ले जाया जाता है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका पेज डिलीट भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।